ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो दी गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। एंड हाँ, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ गाइस, मेरी इस ग्रोथ पे आप लोगों का एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो मिथुन राशि, जेमिनाई, ये आपकी रीडिंग है। ये रीडिंग है जून की 8 तारीख से 20 तारीख तक की एनर्जी की। जून की 8 तारीख से 20 तारीख तक की आपकी जो भी एनर्जीज़ है, प्यार का, हेल्थ का, फाइनेंस का, इसी के ऊपर मेरा ये रीडिंग है। मिथुन राशि, जैसे कि आपको पता है, जैसे कार्ड्स निकलते हैं और उसके ऊपर से स्पिरिट जैसी बातें करते हैं मेरे कानों के पास आके, उसी के हिसाब से मेरी रीडिंग बनती है। ठीक है, तो मिथुन राशि, आपकी जो रीडिंग है वो हम शुरू करते हैं। हाँ, थैंक यू। टोटलिटी, कॉम्प्रोमाइज, मिथुन राशि, पॉसिबिलिटीज। मिथुन राशि आपकी फर्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज। वाओ, पॉसिबिलिटीज, फैंटास्टिक, ओ माय गॉड, ब्रेक थ्रू, ब्यूटीफुल। अरे सेम कार्ड्स मुझे कहाँ मिला? शायद लियो में क्या? शेयरिंग। ओहो हो, सच अ स्वीट कार्ड। रुको, यहाँ पे दिखता है, दिखाई दे रहा है ना? ये दिखाई दे रहा है, यस, ये दिखाई दे रहा है। और रहा ये एडवेंचर। वाओ, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज क्वीन ऑफ फायर। आई मीन, yeah, queen of fire, queen of wands, breakthrough, and this is two of wands. ये two of wands है। wow, such a beautiful cards। देखो एक चीज देखा, कार्ड्स का कलर का देखो एक बार, सारे कार्ड्स कैसे कलर में है। ब्रेक थ्रू का और एक मतलब ये होता है, जैसे ब्रेक थ्रू मैं ऐसे ही बोलती हूँ बट इसका जस्टिस होता है, जस्टिस का कार्ड मतलब लिब्रा कार्ड है। ये रीडिंग है जेमिनाई का, जेमिनाई लिब्रा, राइट। तो ये लिब्रा का कार्ड है और जेमिनाई का रीडिंग मतलब दोनों एयर साइन के है। हो सकता है कि आप कोई लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे फायर साइन है दोनों और एक टॉरस। ये है page of pentacles, that is Taurus, Virgo, Capricorn, and this too is Aries, Leo, Sagittarius. Fantastic। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे जेमिनाई, आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे। कोई बात को लेके आप इंतज़ार कर रहे थे। कोई एक यस, बड़ी इंतज़ार, बड़ी लंबी, वो एक गाना है ना, लंबी जुदाई रब्बा, वैसा ही आपका कोई इंतज़ार था और जिसमें आपका गुरूर था, आपका बहुत ज़्यादा भरोसा। राइट, थैंक यू सो मच स्पिरिट। बहुत भरोसा था कि ये बंदा तो वापस आएगा। आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, बहुत इंतज़ार किए आप। मिथुन राशि, आपकी इंतज़ार की कोई ख़त्म ही नहीं था। टू ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद आपने देखा कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। और ऊपर से क्या हुआ ना, आपने ना जो भी वादा खुद से किए थे उसी को तोड़ दिए। यू आर ब्रेकिंग थ्रू, लाइक यू आर ब्रेकिंग योर ऑल प्रोमिसेस, क्योंकि उसने नहीं रखा, उसने वादा नहीं रखा। तो आप कौन होते हो कि वादा निभाने के लिए? दो रहते हैं ना वादा निभाने के लिए। एक अगर नहीं रख रहा है तो दूसरे का भी कौन सा वादा रखना, ऐसा हुआ। उसके बाद आपने लाइफ का जो आपका पार्ट है, आपका जो ऑरा है, आपके अंदर का जो शक्ति है, उसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में लाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मतलब शेयरिंग का एनर्जी है। आपको सुनाई दे रहे हैं मेरे बर्ड्स? रात की 12 बजे है, उसको भी अभी देखा, अभी वो भी टैरो रीडिंग कर रहा है।
वो भी टैरो रीडिंग कर रहा है। मुझे भी लग रहा है एक सेट टैरो उसको भी खरीद के दे दे हम। सॉरी, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी होता है ना, शी इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो वो खुद एकदम रेड ऑरेंज ब्लू, रेड ऑरेंज एंड येलो कलर का एकदम जैसे भरपूर एनर्जी है। ऑल मटेरियलिस्टिक एनर्जी, ऑल एनर्जी लाइक तीनों के तीनों चक्रा, बेस जो 3 चक्रा होता है, रूट चक्र, सैक्रल चक्र एंड द सोलर प्लेक्सस, ये तीनों चक्रा जैसे एकदम पूरा का पूरा ओपन है, बहुत कॉन्शियस है। उसके बाद आप लड़ पड़ते हैं एज अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप जैसे कोई एडवेंचर की तरफ जा रहे हो। यस, और यहाँ पे कलर्स देखो, ग्रीन, पिंक, येलो, ब्लू, मतलब एक बच्चा जैसे जंगल की तरफ जा रहा है, एक बड़ा सा क्रिएशन की तरफ चल रहा है। शंकरी चुप हो जाओ। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई किसी इंसान के लिए इंतज़ार, और जो इंतज़ार अल्टीमेटली वापस नहीं आया, कोई ऐसा इंतज़ार। चलिए लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज़ स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर जेमिनाई। मिथुन राशि के लिए ये कार्ड्स थोड़ा सा प्लीज़ हेल्प करें क्लैरिफाई करने के लिए। प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर जेमिनाई, clarify the cards for Gemini. Please clarify the cards for Gemini. Please clarify these cards for Gemini. मिथुन राशि के लिए ये कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई करें। वाओ, यस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी ने आपको ऐसे ही छोड़ के मझधार में, होते हैं ना, माझ रास्ता में बंगाली में कहते हैं ना, तो माझ रास्ताते। Oh my God, yes, 9 both 2 9 energies, 9, oh yes, 2 9 energies, मतलब एक चैप्टर आपके ज़िंदगी के, आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर चैप्टर ख़त्म हो रहा है, कोई बड़ा मेजर चैप्टर आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है। एक कार्ड नीचे निकल गया, 1 सेकेंड रुकिए। यस, ये कार्ड नीचे गिर गया था एंड दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक नया शुरुआत। जैसे मैं कह रही थी, देखिए कितना मज़ेदार बात है, ब्यूटीफुल चेंजेस। लाइक आप जिससे प्यार करते थे वो तो डेविल एनर्जी का निकला, मे बी आप जिससे डील कर रहे थे वो शायद कोई कैप्रिकॉर्न एनर्जी का हो सकता है, या तो फिर दैट पर्सन वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड लियो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस। हो सकता है कि वो बंदा आपको यूज़ किए, प्रोमिसेस किए, और उसके बाद उसको समझ में आया कि आपको कमिटमेंट चाहिए। यस, ओह थैंक यू सो मच। स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि मिथुन राशि, आप कमिटमेंट ढूंढ रहे थे, आप कमिटमेंट ढूंढ रहे थे, बट आपको कमिटमेंट देने का औकात उसमें नहीं है। इसको कमिटमेंट देने का कोई औकात नहीं है। एंड दिस पर्सन इज मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि दिस पर्सन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड आप जिसको आपने जो सर पे बिठाए थे, आप इसको ना बहुत माने थे, ओके, आपने इसको बहुत माने थे। इसका एक 2 चेहरा है, मतलब एक फेस एंड द मास्क। आपने फेस को, जो मास्क है, उस मास्क से प्यार हो गया आपका, उसका बोलने का ढंग, उसको रेस्पेक्ट देने का ढंग, उसको आपको पैम्पर करने का ढंग, जो भी वो करता था आपको इतना अच्छा लग रहे थे। आपको लग रहा था कि this is the man whom I'm looking for, या तो फिर this is the woman I'm looking for, ऐसा लग रहा था। yes, the perfect partner, the perfect caring and everything, sincere, but ultimately this person is a coward. listen to, मेरी बात सुनिए, बुरा लगे तो I'm really sorry, but ये इंसान एक नंबर का थरकी है, जो कमिटमेंट नहीं करना पसंद करते, और जो कि सिर्फ सपना दिखाएगा, वो भी अपने ही कब्जे में रह के, अपना इसका इल्यूशन वर्ल्ड है, इसका एक बनाया हुआ अपना एक वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड के बाहर ये नहीं निकलता, अपने ही वर्ल्ड में रहता है। और ये सब जैसे आपको समझ में आया ना, आप एकदम निकल गए, आपको बोले चल रह, तुम हमको नहीं चाहिए ऐसे एनर्जी। एंड यू आर
गोइंग आउट ऑफ एवरीथिंग। देखो 2 9 है, आपको प्यार पैसा कुछ भी, मतलब आपको कुछ चीज़ की कमी नहीं है, बट अगेन यू आर लुकिंग फॉर सम कंपैशनेट केयरिंग पार्टनर, बट जो आपको समझ में आ गया कि नो दिस मैन इज नॉट एट ऑल। तो आपने क्या किया, 9 9 एनर्जी है, दैट मीन्स इसको आप कंप्लीटली क्रॉस करके एक बाउंड्री लगा दिया कि चल तेरा चैप्टर हो गया तो निकल ले, ऐसा टाइप का। एंड यहाँ पे क्या है कि आपको समझ में आ रहा है कि नो एक जस्टिस सर्व हो रहा है, ठीक है ना। एक सेकेंड रुकिए, ये मुझे लग रहा है कि और भी कुछ कहना हो रहा है यहाँ पे। दिस इज कार्ड नंबर 11। कोई मीनिंग ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गाइडेंस, यस इट इज़ जस्टिस ऑफ कोर्स, बट फिर भी मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे जस्टिस आपने खुद को दिलाया, आपको। यस, ओह थैंक यू सो मच, स्पिरिट बोल रहा है ये जस्टिस आपका जो इसको लेके बनाया हुआ जो सोच था उसको तोड़ के निकल जाना। शायद ये घटना घटने के बाद 1-2 दिन आपको लग सकता है कि आई एम इन अ ट्रॉमा, आई एम इन डिप्रेशन, आई एम इन फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं हम क्या करेंगे, अभी मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बल्कि आप थैंक्स बोलो भगवान को कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गए, ठीक है ना। आपने कोई भी ज़्यादा कदम आगे नहीं बढ़े थे, तो फॉरगेट हर, कोई भी है उसको भूल जाओ। तो उसके बाद आप ना खुद को एक ढांचे में डाल रहे हो, ये आपका एक पैटर्न है। जिस पैटर्न में चलते चलते ऐसे ही नेगेटिव, ऐसे ही सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज को आप बार बार अपने पास बुला रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो नाउ यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न। आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप पैटर्न चेंज करोगे, आपके अंदर एक ऐसी लविंग एनर्जी आ रहा है। यू आर अ ब्यूटिफुल लविंग मदरली गॉडेस एनर्जी। सो ऐसा एक एनर्जी में जैसे आप आ रहे हो, यू बिकम दी 9 ऑफ कप्स, प्यार से भरा हुआ एक इंसान। और इस इंसान, ये एक ऐसा है, प्यार तो इसके दिल भरे हुए हैं, सब कुछ इसका है, बिकॉज दिस आप जो जेमिनाई हो, आप एकदम बैलेंस्ड एनर्जी में हो। मे बी आपके अंदर एक हो सकता है कि मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड कैंसर, या तो जेमिनाई एंड पाइसिस, एंड आपका असेंडिंग हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक नया बिगिनिंग शुरू हो रहा है। ये बिगिनिंग कौन सा है जेमिनाई? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग एनर्जी, कुछ नया शुरुआत की एनर्जी है, और एक ऐसा शुरुआत जो कि आपके लिए एक एडवेंचर है। देखो ये कार्ड को गौर से देखो, कितना प्यारा है ना, जैसे एक बेबी एक ब्यूटीफुल स्काई कलर का फ्रॉक पहने के वो जा रहा है रास्ते, यहाँ पे नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, ये रास्ता जैसे नीचे की तरफ गए हैं, और रोशनी ऊपर, नीचे से रोशनी ऊपर आ रहा है। इसको पता नहीं कहाँ जाना है, बट ये चल रहा है। ही और शी, आई मीन द जेमिनाई, आप एक एडवेंचर में हो। स्पिरिट आपको यही मतलब मैसेज भेज रहे हैं, दिस लाइफ इज अ जर्नी, दिस लाइफ जर्नी इज एन एडवेंचर इन इटसेल्फ। ये अपने में ही एक एडवेंचर है, और इस एडवेंचर को आप बच्चे की तरह विथ फुल क्यूरियोसिटी आप एक कदम करके आगे की तरफ बढ़ो। और क्या है सामने? रोशनी, अ ब्यूटीफुल रेनबो। और वो रेनबो जब आपको दिखाई देगी ना, आपकी एक नई शुरुआत है। ये शुरुआत, मैं ये नहीं कह सकती कि इट कैन बी अ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू लव, बिकॉज यहाँ पे लव नहीं दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा आने वाला है जो शायद आप कभी सोच ही नहीं पाए थे। कुछ मुझे बहुत लग रहा है आपके लिए, आपकी तरफ एक शादी का प्रपोजल आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ये जो रेनबो कलर दिख रहा है ना, देखो आप इस रेनबो कलर को गौर से देखो, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक ही बात आ रहा है, जैसे आपकी तरफ एक शादी का प्रपोजल आ रहा है, और सडनली ऑल ऑफ ए सडन अचानक से एक प्रपोजल आ रहा है कि
और वो भी फैमिली की तरफ से। ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज़बम्स, मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी आप खुद हैरान हो रहे हो। व्हाट, आई मीन मेरे लिए अभी शादी करनी है? नो मैन, देयर इज नो प्लानिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कैन पोस्टपोन दिस, बट इसके थ्रू ये जो शादी का प्रपोजल आना, ये जो बातचीत शुरू होना, जो प्यार आप ढूंढ रहे थे अकेले अपने लिए, और जिसका कोई ऑफिशियल कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा था, जिसका कोई स्टैम्प नहीं लग रहा था। जैसे होता है ना कि हम ढूंढ रहे हैं अपना प्यार और पता नहीं कोई आज आ रहा है जा रहा है, बट अल्टीमेटली फाइनल कुछ नहीं हो रहा है। ये अगर कोई पेरेंट्स के थ्रू आ रहा है कि देखो ये लड़के के घर से या लड़की के घर से संबंध आना, बात होना, वो तो एकदम क्या होता है कि ऑथेंटिक कमिटमेंट रहता है, राइट? जहाँ पे आपको कमिटमेंट की पड़ी नहीं रहती, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कमिटमेंट के लिए किसी के पीछे घूमना होगा। एक कमिटेड फैमिली प्रपोजल आ रहा है। इट्स वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल। मैं एक्चुअली, मेरा एक बहुत ही गहरा, मतलब मेरा बहुत अपना एक इंसान है, मेरे से काफ़ी छोटी है, वो एक लड़की है, एंड शी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो, एंड उनका स्टोरी इनके साथ बहुत मिल रहा है। और अगर ये वाला एपिसोड, क्योंकि वो इधर तक आ चुकी है, मेरे जान पहचान के अंदर वो इधर तक आ चुकी है, या तो फिर वो इधर तक आ चुकी है, ये एक पड़ाव उनके लिए बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज कमिंग वेरी सुन, वेरी सुन। और उसी के लिए मैं भी एक्चुअली, आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव थिंग इन आवर लाइफ, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी में ही बिलीव करती हूँ, मैं कोई मैजिक में बिलीव नहीं करती। और ऊपर से क्या हो रहा है ना, दैट लेडी इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी हाई वाइब्रेशन की है, बहुत पॉजिटिव है। तो इसीलिए मुझे ये रीडिंग कर रही हूँ, मैं उसी की चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा है। ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टार्टिंग। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका एनर्जी देखो, ये सारा आपका एनर्जी है, और आपका एनर्जी एकदम बहुत क्यूट है। बट ये एनर्जी जो था, जो इंतज़ार था, और वो जो आदमी था, दैट इज़ अ रॉटन वन। दिस पर्सन इज़ नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर इन अ वेरी हाई वाइब्रेशन, वेरी गुड वाइब्रेशन, हैप्पी वाइब्रेशन, ठीक है ना? सो अभी यही एनर्जी मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 20th जून या तो फिर 30th जून के अंदर आप इस पड़ाव तक आ जाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है, ठीक है ना? तो भगवान का ना छोटा छोटा कुछ खिलौना अगर वो ले लेते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा खिलौना वो गिफ्ट करता है। थोड़ा सा सब्र करो, बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है? सो बहुत खुश रहो जेमिनाई। आई एम वेरी मच इन पॉजिटिव, क्या बोले उसको, क्या बोल सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स एक्चुअली। मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है पूरा सिचुएशन। इसीलिए मिथुन राशि, चिंता ना करो, 20 जून तक का ये एनर्जी है। वी विल सिट अगेन ऑन विद इन 21st सो दैट वी कैन गेट द नेक्स्ट वाइब्रेशन, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहो। ओम नमः शिवाय, थैंक यू।